अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके अंदर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप। अब ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप को देखने से पहले हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर्स को देख रहे थे। यहाँ पे आप देखें, अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई भी प्रॉपर्टी को एडिशन करना था तो हम क्या कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट 1 के अंदर अगर करूं, डॉट लगा के हम उस प्रॉपर्टी का नेम दे देते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कंट्री दे दूं और इक्वल टू हम उसकी वैल्यू असाइन कर देते थे, ठीक है, और फाइल को सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट 1 को अगर हम कॉल करें अब, तो आप यहाँ पे देखिएगा आउटपुट में, तो आपको यहाँ पे कंट्री भी शो होगा। यहाँ पे आप देखो कंट्री पाक आपको शो हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं कोई और चीज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाके आप देखें, हम लोग जेंडर अगर ऐड करना चाहें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, student1 डॉट जेंडर इक्वल टू, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे फीमेल लिख देते हैं, एफ लिख दिया और फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे आप चेक कीजिएगा आपका जो जेंडर है यहाँ पे वो भी आपका ऐड हो गया होगा, ये देखे। लेकिन अगर हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल इस फंक्शन के अंदर, इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर अगर हमें एडिशन करना है तो हमें क्या करना पड़ रहा था, हम लोग दोबारा से इसी के अंदर कर रहे थे। लेकिन अगर हम भूल जाएं कि हम लोगों ने इसके अंदर कोई ऐड करना, और अगर हमने कहा कि हम लोग तब ऐड करें जब हमें जरूरत पड़े, तो आप क्या करोगे, आप कैसे नीचे से उसको एडिशन करोगे कि वो सारी जितने भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करो उसके अंदर वो प्रॉपर्टी आए। तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं प्रोटोटाइप, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटोटाइप का अगर यूज करें तो हम लोग कैसे करेंगे, आप फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपने जो फंक्शन बनाया है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के नेम से आप यहाँ पे स्टूडेंट कर दो, फाइल को सेव कर दें। लेकिन यहाँ पे ये इस तरह से ऐड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप जाके देखें, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट को, फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे जाके ये देखें, अब यहाँ पे हमने क्या एडिशन किया था, कंट्री का। अब यहाँ पे आप देखो आपको कंट्री कहीं भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है, बिकॉज हम इस तरह इस फंक्शन के अंदर ऐड नहीं कर सकते। अगर हमें इस तरह से इसको ऐड करना है, यहाँ पे आप देखो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे जाके हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखो हमें ऐड करना पड़ेगा, किस तरह से हमें प्रोटोटाइप का यूज करना पड़ेगा। अब प्रोटोटाइप का यूज हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे जाके स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप डॉट कंट्री, फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब अगर चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देखें नेशनैलिटी अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। तो हम लोग यहाँ पे अब जाके क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे जाके आप देखो, अगर मैं यहाँ पे अब स्टूडेंट 1 या स्टूडेंट 2 कोई भी कर रही हूँ, स्टूडेंट 2 को मैंने यहाँ पे कंसोल किया, फाइल को सेव किया और यहाँ पे ओपन किया, तो आप यहाँ पे देखो आपको क्या दे रहा है, जेंडर वाला आपको दे रहा है। हमने ये कंट्री वाला अगर हम चेक करें तो यहाँ पे ये मैंने स्टूडेंट 1 के अंदर जेंडर किया था, इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। हमने कंट्री चेक करना है, तो यहाँ पे आप देखें ये प्रोटोटाइप के अंदर आपको कंट्री का दे रहा है, ठीक है। अगर हमें वैसे इसकी आउटपुट लेनी है तो हमें यहाँ पे डॉट कंट्री लगाना पड़ेगा और फाइल को सेव करेंगे। यहाँ पे देखें डॉट कंट्री और यहाँ पे देखें आपको पार्क शो कर रहा है। अगर यही काम अगर आप स्टूडेंट 2 के लिए करोगे, फाइल को सेव किया, अब आपको शो कर रहा है। अब ये जो एडिशन हुआ है किसके अंदर हुआ है, आपके ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर एडिशन हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटोटाइप का यूज करते हुए हम लोग ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। वैसे सिंपली अगर वे देखा जाए तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर एडिशन कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर ऐड कर सकते हैं प्रोटोटाइप का यूज करते हुए। अब अगर हमें इस फंक्शन को करना है तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इस फंक्शन को यहाँ से मैं कट कर रही हूँ, ठीक है, और फाइल को सेव कर रही हूँ। अभी अगर हम चेक करें तो अब हमारे पास फंक्शन नहीं आएगा। यहाँ पे आप देखो, मैं यहाँ पे जाके क्या कर रही हूँ, यहाँ पे कंट्री को मैं रिमूव कर देती हूँ, जस्ट स्टूडेंट 2 को कर रही हूँ। फाइल को सेव करते हैं, यहाँ जाके रिफ्रेश, वैसे लाइव सर्वर रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो अब आपके पास कोई भी फंक्शन जो है वो शो नहीं करवा रहा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरह से हम फंक्शन को ऐड करेंगे, हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ इस फंक्शन को,
और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, दिस की जगह ये स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप को कॉपी करते हुए यहाँ पे दिस की जगह हमें इसको पेस्ट कर देना है। फाइल को सेव कर दिया। अब आपके हर फंक्शन के अंदर ये मेथड भी आपका यूज होगा। यहाँ पे आप देखें, इसको अगर अब हम ओपन करें तो यहाँ पे प्रोटोटाइप के अंदर देखें तो आपको ये फंक्शन नेम का शो करवा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें इसकी आउटपुट देखनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपली स्टूडेंट डॉट, यहाँ पे हम नेम के नेम से इसको कॉल करेंगे। फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे देखें नेम 2 पे भी अब वर्क कर रहा है। अगर यहाँ पे आप स्टूडेंट 1 का अगर निकालें तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 पे भी करेगा। हर ऑब्जेक्ट के लिए अब ये वर्क करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटोटाइप का यूज करते हुए ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम न्यू प्रॉपर्टी की एडिशन कर सकते हैं।